नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ द डे में। 8 मई का इतिहास आज जानेंगे हम। 8 मई का इतिहास भारत और विश्व में क्या क्या घटित हुआ, इन सभी के बारे में। तो आइए जानते हैं आज के दिन का इतिहास। 8 मई को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एकत्रित तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, संधि युक्त किसी देश के आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 मई 1541 को हर्नांडो डे सोटो ने मिसिसिपी नदी की खोज की। इसी दिन 1541 को हर्नांडो डी सोटो के नेतृत्व में स्पेनिश विजयकर्ताओं ने पहले मिसिसिपी नदी तक पहुंचने के लिए यूरोपीय लोगों को प्रलेखित किया था। आठ मई 1671 को आयरिश मूल के कर्नल थॉमस विलर्ड को लंदन के टावर से गेम क्राउन ज्वेल्स को चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। 8 मई 1713 को मस्का की जगह संत पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की राजधानी बनाया गया था। क्षमा करना, मॉस्को की जगह सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की राजधानी बनाया गया था। 1721 8 मई के दिन पोप मासूम 13 पोप क्लेमेंट 11 244वां पोप के रूप में सफल हुए, यानी उन्हें नियुक्त किया गया था। 8 मई 1736 को फ्रेडरिक, जो कि वेल्स के राजकुमार थे, ने सक्सेगोत की राजकुमारी अगस्ता से शादी की थी। 8 मई 1741 को फ्रांस और बवेरिया ने निम्फेनबर्ग के करार पर हस्ताक्षर किए थे। 8 मई 1773 को मिस्र में ऑटोमैन विद्रोहियों ने विद्रोह किया। मिस्र के ममलूक सुल्तान अली बे की हत्या कर दी गई थी। 8 मई 1842 को पेरिस में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लगी, जिसमें भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में 5200 लोग घायल हो गए, मारे गए थे। क्षमा करना। 8 मई 1847 को रबर टायर को रॉबर्ट डब्ल्यू थॉम्सन ने पेटेंट कराया था। 8 मई 1863 को अमेरिकी नागरिक युद्ध हुआ। इसमें सैन्य संघर्ष द्वारा पोर्ट हडसन, लुइसियाना की घेराबंदी शुरू की गई थी। 8 मई 1886 को अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने एक कार्बोनेटेड पेय बनाया जिसका नाम कोका कोला नाम दिया था, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही प्रचलित रहा है। 8 मई 1886 को अटलांटा में अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने एक पेटेंट दवा के रूप में अपने कार्बोनेटेड पेय कोका कोला को बेचा, यह दावा करते हुए कि यह कई बीमारियों को ठीक करता है।
फांसी की सजा को खत्म कर दिया था। 1898 में 1944 को लिथुआनिया ने राजदूतों के सम्मेलन के राष्ट्रों के साथ पहला खेल खेला गया था। समझौते पर हस्ताक्षर किए। 8 मई 1919 को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी द्वारा 8 मई पेड़ा क्षेत्र को लिया और पहली लिथुआनिया के बिना शर्त वाले क्षेत्र में एक स्वायत्त अभियान शुरू किया गया था। 8 मई 1927 को फ्रांसीसी एविएटर से न्यूफाउंडलैंड के लिए सर और फ्रैंकोरेंस और पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम के लिए अटलांटिक के लिए पहली गैर क्रॉसिंग को ट्रांसलेटिक उड़ान बनाने का प्रयास विमानों का उपयोग किया गया था, जो के बाद गायब हो गए थे। 31 मई 1919 को समाप्त हुआ। 8 मई 1945 8 मई 1921 को यूरोप दिवस में विजय या वर्सोवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को चिन्हित करने के लिए 8 मई 1945 को मनाया गया था। इस दिन दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र देशों ने नाजी जर्मनी के सशक्त बलों के बिना शर्त आत्मसमर्पण को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। 8 मई 1945 के दिन जर्मन नियंत्रण के तहत अधिकांश सशस्त्र बलों ने सक्रिय संचालन को बंद कर दिया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को चिन्हित करते हुए समर्पण के जर्मन साधन को औपचारिक रूप से हटा दिया था। 1945 को 8 मई को मित्र देशों के कमांडरों की उपस्थिति में ओबेर कमांडो डेर वेयर मार्शड के प्रतिनिधियों ने यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध विलेम कीटल चित्र को समाप्त करते हुए जर्मनी के आत्मसमर्पण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 8 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का जश्न मनाने के लिए एक परेड एक दंगे में बदल गई, जिसके बाद फ्रेंच अल्जीरिया के सेटिफ और उसके आसपास बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की और गड़बड़ी और हत्याएं हुई। 8 मई 1956 को ऑस्ट्रिया और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया गया था। 8 मई 1963 को दक्षिण वियतनाम में रिपब्लिक वियतनाम की सेना के सैनिकों ने बौद्ध प्रदर्शनकारियों की भीड़ में वैसाखा पर बौद्ध ध्वज के उड़ने पर प्रतिबंध लगाने, बौद्ध संगठन को मारने और भड़काने के खिलाफ आग लगा दी गई। 8 मई 1963 को दक्षिण वियतनाम में रिपब्लिक वियतनाम की सेना के 9 सैनिकों ने बौद्ध प्रदर्शनकारियों की भीड़ में वैसाखा पर बौद्ध ध्वज के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 8 मई 1963 को और 8 मई 1970 को बीटल्स ने अपने 12वें और अंतिम एल्बम जाने वी दो को जारी किया। 8 मई 1970 को न्यूयॉर्क शहर में निर्माण श्रमिकों ने केंट राज्य की गोलीबारी का विरोध कर रहे छात्रों और स्त्रियों या माताओं पर हमला किया। 8 मई 1972 को ब्लैक सितंबर के 4 सदस्यों ने 315 दोषी ठहराए गए फिलिस्तीनी आतंकवादियों की रिहाई की मांग करने के लिए सबीना फ्लाइट 571 को अपहृत किया। 8 मई 1976 को स्टील रोलर कोस्टर ग्रेट अमेरिकन रिवॉल्यूशन वर्टिकल लूप के साथ दुनिया का पहला आधुनिक रोलर कास्टर 8 मई 2015 को खोला गया था। इसे वर्नर स्टेंगल द्वारा डिज़ाइन किया गया था और यह 6 फ्लैग मैजिक माउंटेन के बाजारी क्षेत्र में स्थित था। 1978 को रीन होल्ड मेसनर और पीटर हेवेलर ने 8 मई 1978 को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यह पहली बार था जब किसी ने बिना पूरक ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। 8 मई 1980 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की घोषणा भी की थी। आपको बता दें कि 8 मई 1980 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर चेचक का उन्मूलन करने की घोषणा करने के साथ साथ चेचक को सबसे अधिक विनाशकारी संक्रामक बीमारी माना था, जो कि वेरियोला प्रमुख या वेरियोला माइनर के कारण होती थी। यह एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसे पूरी दुनिया में मिटा दिया गया है। आपको बता दें कि 1984 में फ्रांस ने आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था।
थेम्स बैरियर को आधिकारिक तौर पर 8 मई 1984 को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा खोला गया था। यह उत्तरी सागर से ऊपर जाने वाले असाधारण उच्च ज्वार और तूफान से बाढ़ से बचाव के लिए बनाया गया था। नदी की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन के साथ अवरोध की निर्माण लागत 534 मिलियन के आसपास थी। 8 मई 1984 को सोवियत संघ ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए समर ओलंपिक्स लॉस एंजल्स के बहिष्कार की घोषणा की और कहा कि अराजकतावाद और सोवियत विरोधी हिस्टीरिया को ख़त्म किया जा रहा है। 8 मई 1987 को एक ब्रिटिश आर्मी स्पेशल एयर सर्विस यूनिट ने उत्तरी आयरलैंड के लाकगॉल में एक प्रोविजनल रिपब्लिकन आर्मी यूनिट पर हमला किया, जिसमें 8 IRA के सदस्य और एक नागरिक की मौत हो गई। 8 मई 1988 के दिन फ्रांस में 7 साल के लिए फ्रांकोइस मिटररैंड की पार्टी को फिर से चुना गया। 8 मई 1997 को चीन की सादर्न एयरलाइंस फ्लाइट 3456 क्रैश हो गई, जिसमें लगभग 35 लोग मारे गए। नैन्सी मैस 8 मई 1999 को दक्षिण कैरोलिना के द सिटाडल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने वाली पहली महिला कैंडिडेट थीं। उन्होंने मैग्ना कम लॉर्ड सम्मान के साथ व्यवसाय प्रशासन में डिग्री प्राप्त की थी। 8 मई 2004 को श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इसी दिन बनाया था। आपको बता दें कि दिमित्री मेदवेदेव ने 8 मई 2012 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा नामित होने के बाद रूस के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। उन्होंने 2008 से 2012 तक रूस के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भ्रष्टाचार को देश की सबसे गंभीर समस्या के रूप में मान्यता दी और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भी चलाया। झाओ के घर ने चीन के बसंत और पतझड़ के समय में जिनस्ट के जीन के कुलीन परिवारों के बीच एक सैन्य संघर्ष जिनांग के बल्ट को समाप्त करते हुए जी के घर को हरा दिया। आइए अब जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 8 मई 1933 को आत्मशुद्धि का 21 दिवसीय उपवास शुरू किया था। इसी दिन 1962 को रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी, जो कि भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मशती के रूप में चिन्हित किया गया था। भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति भी नियुक्त किए गए। आइए जानते हैं कि 8 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 8 मई को पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सुलह का समय 8 मई के रूप में मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि 8 मई के दिन ही विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। तो जानकारी कैसी लगी? धन्यवाद।